हेलो लवली लेडीज, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर सुरभि की प्रेगनेंसी टिप्स। कई बार क्या होता है कि हम प्रेगनेंसी के लिए काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे होते हैं और प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती है। डॉक्टर को हमने दिखा लिया, रिपोर्ट्स हमारी नॉर्मल आ रही हैं, हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस नॉर्मल आया है, वाइफ की रिपोर्ट्स नॉर्मल है, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही होती। तो ऐसे में मन में कई सारे प्रश्न उठने लग जाते हैं, हम क्या ऐसा गलत कर रहे हैं जिसकी वजह से हम कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें कई प्रश्न उठते हैं, उनमें से एक प्रश्न का उत्तर मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। वो प्रश्न ये है कि कई महिलाएं ये सोचती हैं कि हम जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो क्लाइमेक्स तक नहीं पहुंचते हैं, यानी कि ऑर्गेज्म नहीं एक्सपीरियंस करते हैं। क्या ये कारण हो सकता है जिसकी वजह से हम प्रेगनेंसी नहीं कंसीव कर पा रहे हैं? तो ये एक ऐसा प्रश्न है जिसपे काफ़ी चर्चा और विचार विमर्श होता रहा है सदियों से, क्योंकि जो मेल का ऑर्गेज्म होता है उसमें तो इजैकुलेशन होता है, यानी कि उसके बाद जो स्पर्म्स होते हैं वो वेजाइना में डिपॉजिट होते हैं फीमेल की बॉडी में, जो कि प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। लेकिन फीमेल का जो ऑर्गेज्म होता है उसके साथ ऐसा कुछ नहीं देखा गया है। तो आखिर ऑर्गेज्म का क्या वाकई में कोई रोल है प्रेग्नेंट होने में, और क्या ये प्रेग्नेंट होने के चांसेस को बढ़ा सकता है कि नहीं, यही आज हमें इस वीडियो में जानना है। तो देखिए, कई सारी बातें इसको लेकर चलती हैं, तीन मुख्य थेरीज इसको लेकर हैं जिसको कि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, जिनका ये मानना है कि इसकी वजह से, फीमेल ऑर्गेज्म की वजह से प्रेग्नेंट होने के चांसेस बिल्कुल बढ़ते हैं। सबसे पहले, अगर आप नहीं जानते कि ऑर्गेज्म क्या है तो मैं आपको इसका डिक्शनरी मीनिंग बता के स्टार्ट करूंगी कि आखिर ऑर्गेज्म होता क्या है। तो डिक्शनरी मीनिंग एज सच ऑर्गेज्म का ये है: द क्लाइमेक्स ऑफ सेक्सुअल एक्साइटमेंट characterized in intensely pleasurable feelings centered in the genitals and in men experienced as an accompaniment of ejaculation। तो पुरुषों में तो जब क्लाइमेक्स होता है तो इजैकुलेशन वहां पे होता है, महिलाओं में भी क्लाइमेक्स होता है, ऑर्गेज्म होता है, लेकिन हर सेक्सुअल एक्ट में ये ज़रूरी नहीं होता है। कई महिलाएं इसको एक्सपीरियंस नहीं करती हैं, इस इंटेंस प्लेजर की सेंसेशन को उन्होंने कभी नहीं फील किया होता है। कई महिलाएं इसे एक्सपीरियंस करती हैं। अब इसका क्या रोल है प्रेग्नेंट होने में, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके लिए तीन थेरीज ऐसी हैं जो ये कहती हैं कि फीमेल ऑर्गेज्म आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस को काफी बढ़ा देता है। तो नंबर वन, सबसे पहले जो थेरी है इसके लिए, वो पोलेक्स थेरी है। इस थेरी में क्या कहा जाता है कि ऑर्गेज्म जब महिलाओं को होता है तो वो बिल्कुल थक जाती हैं और उसके बाद वो थकान की वजह से लेटी रहती हैं। ज्यादातर जब महिलाएं अगर सेक्सुअल एक्ट के बाद हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लेटी रहती हैं तो उससे जो स्पर्म्स होते हैं, जो शुक्राणु उनके वेजाइना में डिपॉजिट होते हैं, वो आगे चल के उनकी फैलोपियन ट्यूब्स में जहां पर की एग होता है वहां तक पहुंचने के उनके चांसेस ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से कंसीव करने में आसानी होती है। आईयूआईज होते हैं, यानी कि जो इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन होता है, यानी कि ओपीडी में आप जाते हैं और वहां पे जो हस्बैंड के स्पर्म्स होते हैं वो एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू डायरेक्टली महिला के यूट्रस में डाल दिए जाते हैं। उसके बाद भी कई स्टडीज में ऐसा देखा गया है कि जो महिलाएं आईयूआई के बाद, यानी कि जो शुक्राणु है जब वो डिपॉजिट कर दिए जाते हैं यूट्रस के अंदर, तो जो महिलाएं आईयूआई के बाद थोड़ी देर तक लेटी रहती हैं, आधे घंटे तक, उनमें देखा गया है कि प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं। तो ऐसा कुछ स्टडीज में पाया गया है। तो यही पोलेक्स थ्योरी है जो कि कहती है कि ऑर्गेज्म के बाद महिला थक जाती हैं तो लेटी रहती हैं काफी देर तक, उससे उनके प्रेग्नेंट होने के या प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। अब हम दूसरी थ्योरी की बात कर लेते हैं। दूसरी थ्योरी है अपसक थ्योरी। इसमें क्या होता है कि जब महिला का ऑर्गेज्म होता है तो उनके जो पेल्विक पार्ट्स होते हैं और अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, वेजाइना है, यूट्रस है, उसमें कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, जिससे कि जो सीमेन डिपॉजिट हुआ है वेजाइना में वो ऊपर को सक होता है, और सक होते हुए वो ज्यादा आसानी से फेलोपियन ट्यूब्स में एग के पास जो स्पर्म्स होते हैं वो पहुंच पाते हैं। तो इसलिए अपसक थ्योरी का कहना है कि इस वजह से जो फीमेल ऑर्गेज्म होता है वो भी हेल्पफुल होता है कंसीव करने के लिए और कंसेप्शन के चांसेस को बढ़ाता है। यहां तक कि कुछ स्टडीज भी ऐसी हुई हैं इसको लेकर जिसमें कि ये देखा गया है कि अगर फीमेल ऑर्गेज्म
मेल इजैकुलेशन के आसपास होता है, 1-2 मिनट पहले या 45 मिनट्स बाद तक भी होता है, तो ऐसा देखा गया है कि जो जितना अमाउंट ऑफ सीमेन वेजाइना में डिपॉजिट हुआ है, उसमें से जितना बाहर निकल जाता है सेक्सुअल एक्ट के बाद, वो जिन महिलाओं में ऑर्गेज्म होता है उनमें कम मात्रा में निकलता है, जबकि जिन महिलाओं में ऑर्गेज्म नहीं होता है उसमें ज़्यादा मात्रा में वो जो सीमेन डिपॉजिटेड होता है वेजाइना में वो निकलता है। तो इस तरीके की कुछ स्टडीज हुई हैं, हालांकि पक्के तौर पे कुछ कहा नहीं जा सकता है, ये खाली हाइपोथेसिस हैं जो मैं आपको बता रही हूं और थ्योरीज हैं। एक और थ्योरी जो फीमेल ऑर्गेज्म को लेकर है वो है एवोल्यूशनरी थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली फीमेल ऑर्गेज्म कभी किसी जमाने में शायद कई सालों पहले इंपॉर्टेंट रहा होगा कंसेप्शन के लिए, लेकिन आज की डेट में इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। यानी कि फीमेल्स में अगर ऑर्गेज्म नहीं भी होता है तो भी वो बिल्कुल प्रेग्नेंट हो सकती है। जैसे जानवरों में होता है कि उनमें क्या होता है कि जब फीमेल का ऑर्गेज्म होता है तभी उनका ओव्यूलेशन इंड्यूस होता है, तो वो ओव्यूलेशन के साथ जुड़ा हुआ होता है उनका ऑर्गेज्म, जबकि हमारी जो ह्यूमन फीमेल्स होती हैं उनमें ऐसा नहीं होता है। हमारे में अगर आप सेक्स कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हर महीने एक दिन ऐसा होता है जिसमें कि अंडा एग जो है वो ओवरी में से रिलीज होता है। तो ये सेक्सुअल एक्ट से या ऑर्गेज्म से रिलेटेड नहीं होता है ह्यूमन फीमेल्स में ओव्यूलेशन, ये हर मंथ होता ही है, आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक पार्ट होता है। तो इस तरीके से इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली कभी किसी जमाने में जैसे जानवरों में होता है कि उनमें सेक्सुअल एक्ट और ऑर्गेज्म की वजह से ओव्यूलेशन इंड्यूस होता है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी हो पाती है, उसी तरीके से शायद कई 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 सालों पहले फीमेल्स में या ह्यूमन फीमेल्स में भी ऐसा रहा होगा, इसलिए वो एक रेमिनेंट उसका कुछ एक बचा खुचा रूप के फॉर्म में ऑर्गेज्म फीमेल्स में अभी भी है, क्योंकि इसका पर्पस एज सच कंसेप्शन में कुछ क्लियर नहीं है। तो वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको दो मुख्य सवालों के उत्तर दे देती हूं। पहला सवाल ये कि क्या फीमेल ऑर्गेज्म के बिना भी प्रेगनेंसी ठहर सकती है, तो इसका आंसर है बिल्कुल हाँ। फीमेल ऑर्गेज्म बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता है प्रेग्नेंट होने के लिए। दूसरा प्रश्न है क्या फीमेल ऑर्गेज्म से कंसीव करने के चांसेस को बढ़ाया जा सकता है अगर प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आ रही है, तो इसका आंसर है मे बी यस, शायद हाँ। जो कि 3 थेरीज मैंने आपको बताई उनमें से पहली 2 जो थेरीज थी उनके आधार पे हाँ थोड़े चांसेस आपके प्रेग्नेंट होने के बढ़ते हैं अगर फीमेल सेक्सुअल एक्ट के दौरान ऑर्गेज्म को महसूस करती हैं। जैसे कि पोलेक्स थेरी मैंने आपको बताई जिसमें कि थकान की वजह से फीमेल्स थोड़ी देर लेटी रहती हैं सेक्सुअल एक्ट के दौरान। दूसरी अपसक थेरी जिसमें कि ऑर्गेज्म के टाइम पे काफी सारे कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जो कि सीमेन को ऊपर को सक करके फेलोपियन ट्यूब्स तक पहुंचाने में शुक्राणुओं को हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस बढ़ सकते हैं। हालांकि ये थेरी ही है, हाइपोथेसिस ही है, कोई एक साइंटिफिक फैक्ट नहीं है, कुछ पक्के तौर पे नहीं कहा जा सकता, फिर भी संभावना है कि शायद फीमेल ऑर्गेज्म अगर होता है तो प्रेग्नेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। होपफुली आज का ये वीडियो आपको कुछ यूजफुल लगा होगा, काम का लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वो जो नोटिफिकेशन बेल है ऑल के ऑप्शन के साथ, उसको भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले प्रेगनेंसी से रिलेटेड यूजफुल वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले और कोई भी वीडियो आपका मिस ना हो। मेरे चैनल को सपोर्ट करने का एक और तरीका है, आप वो ब्लू ज्वाइन बटन प्रेस करके चैनल के मेंबर बन सकते हैं। गोल्ड मेंबरशिप ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, खाली 59 रुपीज़ पर मंथ उसका चार्ज होता है, तो आप इस तरीके से भी चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।